जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लॉ मैटर्स। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और अपनी करियर जर्नी में एक रेप्यूटेड पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन द नेम ऑफ लीगल ऑफिसर एट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन हैंड सैलरी की बात करें सो दैट विल बी रफली अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो ये एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और आप कैसे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू लाइक द सेशन, ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 17 जुलाई 2026। तो इफ यू आर सीरियस, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, गाइज डू अप्लाई बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि यहां पर लीगल ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं द रोल का नेम है द लीगल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 7th सीपीसी के हिसाब से लेवल 10 है, विच इज जिसके अंतर्गत आप लगभग यहाँ पे 1 लाख रुपीज जो है वो आप इन हैंड यहाँ पर ले पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सो लॉ डिग्री प्लस 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। मतलब आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। राइट, वैकेंसी की बात करते हैं, वैकेंसी किस तरीके से एलोकेट की गई है। सो यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 विल बी देयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 3 विल बी देयर फॉर ओबीसी कैटेगरी, 2 will be there for SC category, 1 will be for EWS category and 1 will be for ST category। और यहाँ पे एक जो सीट है that is reserved for the person with benchmark disabilities। so ये है टोटल 12 वैकेंसीज का सीट एलोकेशन। और यहाँ पर बात करें कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है, एज क्वालिफिकेशन है, वो कितनी होनी चाहिए। सो इफ यू बिलोंग टू यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो योर एज मस्ट नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज यहां पर 38 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जो एज लिमिट है प्रिस्क्राइब की गई है एंड आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्सन विथ दिस बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं देन इन दैट केस यहाँ पर आपको 10 इयर्स तक की रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब 35 प्लस 10 इयर्स विच मींस 45 इयर्स। अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी 10 इयर्स ऐड हो जाएंगे। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर भी 10 इयर्स ऐड हो जाएंगे। राइट, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, आपके पास डिग्री इन लॉ होना चाहिए जो कि हमने डिस्कस किया एंड ऑल्सो मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रैक्टिस। लेकिन यहां पर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, ये एसेंशियल है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए, दिस इज मस्ट। लेकिन यहां पर डिजायरेबल भी है। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास है ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ मैंडेटरी वन, वो डिजायरेबल है। ठीक है, सो आउट ऑफ द टोटल 3 इयर्स एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस स्पेसिफिकली इन एविएशन मैटर। तो यहां पर ये डिजायरेबल है कि जो 3 इयर्स का यहाँ पे मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है उसमें से एटलीस्ट 1 ईयर आपके पास लीगल प्रैक्टिस हो एविएशन मैटर्स में, ये डिजायरेबल। अगर नहीं भी है तो भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट लीजिंग, लायबिलिटी रेजिम्स, एयरलाइन एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, इन एरियाज में आपके पास एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए एंड दैट इज डिजायरेबल वन। ठीक है, नहीं है तो भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा अक्सर ऑलमोस्ट यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है उसमें आपको मिल जाएगा, दैट इज कि अगर कैंडिडेट अदरवाइज एक्सेप्शनली वेल क्वालिफाइड है, अगर यूपीएससी को लगता है कि कैंडिडेट के पास ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन तो नहीं है बट वो अदरवाइज एक्सेप्शनली वेल क्वालिफाइड है, तो यूपीएससी क्या कर सकता है, यूपीएससी वहां पे क्वालिफिकेशन को लेकर जनरल रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग, बट यहां पे वो वहां पे जनरल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन, दैट इज लॉ डिग्री वाला क्वालिफिकेशन हमने देखा है। जो एक्सपीरियंस वाला है तो यहां पे इट इज रिटन कि इनसफिशिएंट कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी एसटी कम्युनिटीज possessing the requisite experience at any selection stage। तो यूपीएससी यहां पर चाहे तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो यहां पर रिलैक्स कर सकता है। किसके लिए, जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नंबर ऑफ वैकेंसीज से कम है देन इन दैट केस व्हाट यूपीएससी कैन डू, यूपीएससी यहां पे जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाला पार्ट है
दैट इज 3+ ईयर्स वाला, ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स वाला, तो उसको यहाँ पे रिलैक्स किया जा सकता है, बट नॉट फॉर एवरी कैटेगरी, फॉर SC एंड ST कैटेगरी ओनली, एंड ऑब्वियसली रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कहां से कर सकते हैं गाइस? सो आप अप्लाई कर सकते हैं upsconline.nic.in पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे जाना है upsconline.nic.in, यहां पर जाकर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्जाम की डेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई है, आपके पास टाइम है इतना कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट 17 जुलाई 2026 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को भी यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो इसे स्कैन करके भी कर सकते हैं, चाहे तो इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, ताकि आपको यहां पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।